उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जिस तरीके से मानसून सत्र चला और हाल ही में मानसून सत्र खत्म होने के बाद कई मुद्दों पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, जिसके बाद जो है सत्ता पक्ष ने उसको जवाब दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से लगातार जो है विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। अयोध्या में भी जिस तरीके से कांड हुआ, उसके बाद जिस तरीके से जो है विपक्ष ने सवाल खड़े किए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई मुद्दों पर अमिताभ बाजपेयी जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। विधायक जी, जिस तरीके से जो अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, विपक्ष लगातार जो है कानून व्यवस्था को लेकर जो है सवाल उठाते हैं और अपनी सरकार में जो है सत्ता पक्ष लगातार जो है कानून को सही करने की बात करती है और जो शिकंजे को लेकर कहती है कि हमने अपराधियों पर बुलडोजर चला रहे हैं, इस तरीके की बात करती है। ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर बुलडोज़र सही रास्ते पे गया होता, तो निश्चित रूप से अपराध कम हुआ होता। और बुलडोज़र तो हमेशा भेदभाव के साथ में चलता है। वो अपराधियों की जाति और धर्म देख के चलता है। अपराध की प्रकृति देख के नहीं चलता, अपराधी को देख के नहीं चलता, वो भेदभाव से चलता है। इसलिए बुलडोज़र सही दिशा में नहीं गया और बुलडोज़र बेखौफ और बेलगाम हो गया है। इसलिए अपराधी भी बेखौफ और बेलगाम है। अगर सरकार की इतनी कार्रवाइयाँ थीं, तो आज 7 साल प्रदेश में और 10 साल देश में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी काबू क्यों नहीं कर पाई? अपराध क्यों नहीं थमे? अपराध क्यों नहीं कम हुए? कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की राजनीति करती है। अपराध और अपराधी में भी वो जाति और धर्म ढूँढती है। इसीलिए ये निष्पक्ष न्याय करने में असफल रहे हैं और कानून व्यवस्था इनके नियंत्रण में नहीं है। लोग डरते हैं, अपराधी नहीं डरते हैं। अपराधी को मालूम है कि हमारे लोग बैठे हैं जो हमको बचा लेंगे और कहीं न कहीं घटना को ये जातियों, धर्मों में डाइवर्ट कर देंगे। शीशमऊ सीट की अगर बात की जाए, शीशमऊ सीट पर कल इरफान सोलंकी की जो है पेशी थी, मामले को लेकर सुनवाई थी। कल वो जब आए तब उन्होंने साफ तौर से कहा कि चुनाव नहीं होगा। तो इसको लेकर जो है आप भी पहले से ही कई बातें कहते थे कि कोर्ट में मामला चल रहा है, तो अब तो इरफान सोलंकी जेल में बंद होने के बावजूद भी ऐसे बयान दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव होना है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की न्याय व्यवस्था में कोई आस्था नहीं है। वो इरफान सोलंकी की सज़ा होने के भी पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। माने उनको पता था कि सज़ा होगी। जब कोर्ट में कोई प्रकरण है तो आपको पहले से कैसे पता कि निर्णय क्या होगा? हम हाई कोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर रहे हैं और वो अपने चुनाव अभियान में लगे हैं। माने उनको क्या ऐसा लगता है कि निर्णय जो होंगे उनको पता है क्या? हमें उम्मीद है कि आखिरकार न्यायालय में इंसाफ होता है। पहले भी कई मौकों पर न्यायालय से हम लोगों को इंसाफ मिला है। तो लगता है, हमें उम्मीद है कि हमें उच्च न्यायालय से और उच्चतम न्यायालय से न्याय मिल जाएगा। और जो इरफान भाई ने कहा है, वो मैं पहले से कहता आया हूँ। फर्स्ट डे से मैंने यही कहा है कि हमें उम्मीद है कि न्यायालय से जब न्याय मिल जाएगा, सज़ा पे स्टे हो जाएगा, तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी। हमारे साथ विधायक विधायक थे समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने कई मुद्दों पे बात की है और इरफान सोलंकी मामले को लेकर जो पहले से ही चुनाव को लेकर कह रहे थे कि चुनाव नहीं होगा और उनको उम्मीद है कि हाई कोर्ट से कि जो फैसला आएगा उसको जो है हम मानेंगे और उसके आधार पर चुनाव होगा। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सुमित गुप्ता, जीएमडी न्यूज।